नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। जी हां, और मैं विक्रम सिंह दाकरे इस समय मौजूद हूं आगरा के ब्लॉक शमशाबाद ग्राम पंचायत गदौली कलां में, जहां आपको मैं दिखा दूं कि यहां के जो स्थानीय निवासी हैं वो किस तरीके से नारकीय जीवन जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो घरों के सामने बहरहाल स्थिति किस प्रकार की बनी हुई है। हालांकि ये पक्का रास्ता है, आरसीसी निर्माण इस पर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हालात यहाँ पर दलदली बने हुए हैं, नारकीय हालात बने हुए हैं। तो यहाँ के स्थानीय निवासियों से जानेंगे कि ऐसे हालातों में वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी, क्या नाम है? महेंद्र सिंह जी, किस प्रकार से जीवन यापन इस गंदगी के आलम में कर पा रहे हैं? नरकीय कर रहे हैं बिल्कुल। कब से ये हालात बने हुए हैं? ये है 10 साल। तो कभी इन 10 सालों में शिकायत की गई हो अधिकारियों से? करी है ब्लॉक स्तर पर या ग्राम प्रधान से की हो? कई ग्राम प्रधान बदल गए होंगे, विधायक बदल गए होंगे, सांसद बदल गए होंगे, सभी बदल गए। शिकायत भी की है, चाच कई बार करी है। आखिर मुख्य वजह क्या है? पक्का रास्ता होने के बावजूद भी ये दलदली हालात क्यों हैं? ये आगे रास्ता नहीं है, आगे रास्ता नहीं। हाँ, लेखपाल आके देखेगा यार, जिसमें सरकारी जगह है तो उसमें नाली खुदवाई जाए या फिर कोई और उपाय किया जाए। कच्ची नाली सी तो वहाँ पर बन रही है आगे। हाँ, वो कच्ची तो है, उसमें वो अपने खेत में बताते हैं वो लोग। अच्छा, कैसे इस समस्या का समाधान हो सकेगा? लेखपाल वही करें, आके तहसीलदार देख के अपने आगे कोई रास्ता है नाला निकलने के लिए? देखें वो रास्ता है कि नहीं, आगे सरकारी जगह है या नहीं है। तो कभी शिकायत की है तो वो मौके पर नहीं पहुँचे हैं लेखपाल? कोई नहीं पहुंचा है। लेखपाल दबाव और देता है आके। अच्छा, क्या कहते हैं? वो कहता है कि मैं मकानों को फरवा दूंगा सबको। क्यों मकानों को क्यों तोड़वा दें? तालाब के लिए। अच्छा, ये तालाब में है क्या ये एरिया? पीछे। तो ये यहाँ के हालात बने हुए हैं। इनका कहना है कि पानी की निकासी की कोई उचित व्यवस्था ना होने के चलते इस प्रकार के हालात यहाँ पर पक्के रास्ते पर भी बने हुए हैं। आखिर यहाँ राजस्व की टीम पहुँचे। जी दादा, इधर आइए, बताइए क्या कहना चाह रहे हो? जी, पैसा की योजना कोई बात जाता है। पक्का नाला मंजूर हुआ, वो कैंसिल कर दिया। और नाला मंजूर हो चुका था पहले? हाँ, सक बात। और नाली खुद चुकी है मन्नो बेड़नो बिल्कुल। ओ खेतवा ने रवेट ली बिल्कुल। वो जी आवत है यहाँ जे अपने न्यों को बस बिन खेतवान मिल गए, पैसा ले गए निकाले भाग जाते हैं सूदे पे घर को। ये कब पास हुआ था पहले? कईयों पर पास हो गई जी। खुदाई कब हुई थी कच्ची इसकी? खुदाई है गई 5-6 साल हो गई। 5-6 साल खुदाई को हो गई? हाँ है, ये 5-6 साल पप्पू ने खुदवाई। हाँ, नहीं जाना खुदाई हो गई, लेकिन उसके बाद पक्का नाला निर्माण नहीं हो सका। हाँ, अधिकारी पहुंचे यहाँ पर, जैसे लेखपाल वगैरह पहुंचे थे? लेखपाल आवा था, भाग जाते हैं जो कुछ देख के चले हाँ, ना पकड़ रहे बिल्कुल, ना पकड़ते हैं तभी तक जाते हैं। कितने परिवार ऐसे हैं जो इस नारकीय हालात में जी रहे हैं यहाँ पर? सब पूरा गांव, टोटली पूरा गांव ही मान लो। पूरे गांव में पानी नहीं तो आगे पैसे रहो। ये हाल है। पला में खेतवा करना दे रहे। उधर दूसरा गांव है कोई? अरे जाई गांव में तो बसे भाई है। नाली पुरानी है जी, जन बस पहली पुरानी नाली है, बेड़ तक बिल्कुल पुरानी नाली है। हाँ, पुरानी नाली है यहाँ। उसके बावजूद भी नहीं निकलने देते? नहीं, रवेट के ट्रैक्टर वाली पावर छुट्टी कर दी और का। तो इनका कहना है कि ये पुरानी नाली वहाँ तक आगे तक पास है, लेकिन जैसे ही जिन के खेत हैं उन्होंने उसे फिर से समतल कर दिया है। कई बार यहाँ पर टीम भी पहुँची है, राजस्व की टीम पहुँची है और खुदाई भी की गई थी करीब 5-6 साल पहले, लेकिन पक्का निर्माण नहीं हुआ नाले का, जिसके चलते वो बराबर फिर से खेत वालों ने कर ली। जी, क्या नाम है आपका? गुड्डी। किस प्रकार के हालात यहाँ पर बने हुए, कैसे गुजर बसर हो रही है ऐसे में? ऐसी है रही है जो कीच कच्चड़ में खड़े रहे, बाली बच्चे उससे का दुखी ही हैं। छोटे छोटे बच्चा जहाँ गिर पत्ता है और रोआ बिल्लाई करता है, देख लेता तो उठा ले जाता, नहीं रोता रहता जहाँ में और क्या करते रहे। और ये छोटे छोटे बच्चा डोल रहे हैं, रोवत बिल्लाते रहता है, खड़े का कोई बे ही ना है। क्या करना चाहिए? गंदगी का आलम है, मच्छर भी पनप रहे हैं, तो किस प्रकार से ऐसे में जब डर नहीं लगता कि बच्चे बीमार खचू लगे, वो क्या करना चाहिए? ता बताए दो, ता करें जी। आकाश जी से बात करते हैं। जी आकाश जी, किस प्रकार के हालात जो इस प्रकार बने हुए हैं, तो डर नहीं लगता कि कभी कोई बच्चा बीमार हो गया, बुजुर्ग बीमार हो गया? अच्छा लगता है, डर भी लग रहा है, वो भी है, दिक्कत करने में दिक्कत आ रही है, सब इसमें आ रही है, कीड़ा वगैरह है वो भी ये दिक्कत आ रही है, कड़ने में दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे कड़े हैं? ये कैसे निकल पाते हैं? इनके घर के आगे तो बिल्कुल गंदगी का आलम है। ऐसे कट रहे भैया, अपना पूरा दरवाजे के आगे गंदगी का आलम बना हुआ है। कैसे ये इस स्थिति को झेल पा रहे हैं? और देखिए वहीं
आप देख रहे होंगे कि एक महिला है वो वहाँ पर खड़ी हुई हैं दरवाजे के समक्ष, लेकिन कोई रास्ता नहीं है उचित निकलने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पर नारकीय हालात हैं जो हम लाइव इन तस्वीरों में आपको दिखा पा रहे हैं। तो कभी शिकायत की आपने? मैंने कई बार शिकायत की है, मैंने सेक्रेटरी से शिकायत भी की है कई बार। मैंने वो बोले हुए थे ये अभी करवा देंगे, प्रधान जी से बोले थे करवा देंगे। जैसे कभी नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से शिकायत की हो जब वोट मांगने भी आते हैं, तो ये हालात तो बहुत पुराने हैं। बहुत पुराने हैं, सब देख के ये करे जीत जाएंगे जब करा देंगे, आश्वासन दे जाते हैं। आश्वासन दे जाते हैं। दबंग लोगों ने वोट देने के बाद फिर कोई ना आवत, वोटों के बाद कोई वोट लेंगे तो अंतर न्यू लगाई के जन काका कट जाएंगे और वोट लेवे के बाद बे ना आवत न जाके। क्या ये सही कह रही हैं? ये सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही हालात हैं और कोई वादा कर जाते हैं लेकिन उसके बाद नहीं आते। नहीं कोई ना आवत कब आऊ जाके कोई नहीं आता फिर। नहीं तो इनका यही कहना है कि वोट ले जाते हैं लेकिन वोट लेने के बाद वापस नहीं आइए आकाश जी, आगे भी दिखाइए क्या स्थिति है। तो आगे चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि कहाँ तक ये गंदगी का आलम यूँ ही बिखरा हुआ पड़ा है। उस रास्ते से ये आप देख सकते हैं जिस घर की स्थिति हमने आपको दिखाई थी कि दरवाजे के समक्ष भी गंदगी का ये आलम है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके की गंदगी है और यहाँ से निकलने के लिए इस रास्ते से जैसे तैसे जद्दोजहद के लिए जब कोई इन्हें ज़रूरत पड़ती है इधर से उधर सामान ले जाने की, तो ये ईंटें भी इन्होंने यहाँ पर बिछा रखी हैं। इन ईंटों के माध्यम से निकल के जैसे तैसे ये अपना सामान लेके अंदर घर तक पहुँचते हैं, जो चारा है पशुओं के लिए वो, और अपने ज़रूरी सामान लेकर घर तक पहुँचते हैं। और ये स्थिति देखिए दीवार की जो स्थिति है, किस तरीके से इसे बिल्कुल जो पानी का जो बहाव है इसके साइड से ही चलता है, तो जर्जर होती जा रही है दीवार भी। जब इस तरीके का आलम होगा तो लगातार कहीं ना कहीं दीवार भी कमज़ोर होती जाएगी और जो देखिए उसमें दरार भी आ रही है दीवार में। आप सामने देख सकते हैं कि किस प्रकार की दरारें दीवारों में भी पड़ने लगी हैं। तो ये आलम आजकल का नहीं है, बरसों पुराना ये आलम है। यहाँ पर जो गंदगी जिस तरीके से बिखरी पड़ी है, गंदगी का जो आलम है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर घास उगाई है। इसमें कोई सफाई का नाम निशान इधर नहीं दिख रहा होगा। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को भी लगातार अधिकारियों द्वारा पलीता लगाया जा रहा है, कहीं भी यहाँ स्वच्छता आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। ये आप देखेंगे तो सामने आगे भी गंदगी का आलम बिखरा हुआ पड़ा है। यही रास्ता है और ये आगे जाके नाले में तब्दील होता है, लेकिन वो नाला निर्माण नहीं हुआ है। ये जानेंगे कि आखिर नाला निर्माण क्यों नहीं हुआ है। अगर कच्ची खुदाई हो गई थी, नाली खुदाई हुई थी, तो उस पर फिर निर्माण क्यों नहीं हो पाया। आगे आइए तो आकाश जी से जानेंगे कि आगे जो ये स्थिति बनी है बहरहाल, और ये जो मकान की स्थिति है ये ऐसे कैसे हो गई। ये पानी के चक्कर में हो गई, दबंग लोगों ने पानी रोक रखा है। तो अभी इसमें जैसे कोई निवास कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस मकान में? छोड़ के भाग गए, आहार में छोड़ के, देखो ये बच्चा गिर गया, इसी कारण बस चले गए। इसी कारण चले गए। तो ये आप स्थिति देख सकते हैं कि जो मकान है, ये मकान आप देख रहे होंगे। तो आकाश जी का कहना है कि यहाँ पर पहले लोग इसमें रहा करते थे, एक परिवार रहा करता था और इनके ताऊ जी हैं वो यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन गंदगी का जो आलम था, ये पानी, गंदा पानी उनके घरों में जाता था, इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें ये स्थान छोड़ना पड़ा और वहाँ पर खेतों पर जाकर ये मकान बनाया उन्होंने। पूरा ये मकान आप देख सकते हैं जिस तरीके के हालात हैं, बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। पानी भरने की वजह से ही ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं। क्या लगता है क्यों कार्य आगे नहीं हो पा रहा है? वही दबंग लोग नहीं करने दे रहे, पानी को निकल नहीं दे रहे। कच्ची खुदाई तो हो गई यहाँ पर नाले के लिए, लेकिन पक्का निर्माण नहीं हो सका। खुदाई हो गई फिर भी रोक रखते हैं। हाँ, ये दिक्कत है। 3-4 आदमी, तो इस प्रकार के हालात बने हुए हैं यहाँ पर। मैं आपको बता दूं कि कुछ दबंग लोगों का, आगे जाके दबंग लोगों ने नाला रोक रखा है और उसके चलते यहाँ पर निर्माण नहीं हो पा रहा। लेकिन अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो आखिरकार क्यों इसका निर्माण आगे तक नहीं करवा पा रहे हैं। जो पानी की निकासी है वो आगे तक नहीं जा पा रही है। यदि पानी की निकासी आगे तक हो जाए तो ये हालात कहीं ना कहीं सुधर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अधिकारी कब तक यहाँ पर पहुँचेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे, या फिर गदौली कला के जो निवासी हैं वो यूँ ही नारकीय जीवन जीते रहेंगे।